हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करें, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताइए। ठीक है, तो देखिए दिया है 3x के 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x माइनस के 2y बराबर 2। ठीक है, तो ये एक रैखिक समीकरण युग्म है, तो लिख देते हैं। विलोपन विधि से करते हैं। पहले दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, युग्म है। अब जो समीकरण है उसे उतार लेते हैं हम। 3x प्लस के 4y बराबर के 10, ये हो गया समीकरण 1। 2x माइनस के 2y बराबर 2, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है विलोपन विधि में कि x बराबर है, y बराबर हो तो हम ऐसे ही घटा देंगे, और अगर बराबर नहीं हो तो हम बराबर कर लेंगे। नीचे वाली संख्या से हम ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर वाली संख्या से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम 2 से गुणा करेंगे और इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए बन जाएगा हमारे पास 3 दूना 6x प्लस के 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। ठीक है, और दूसरा 4 दूना 8x माइनस के 4 दूना 8y बराबर के 4 दूना 8। ठीक है, यह हमारा नया समीकरण है जो हमने बनाया है। अब देखिए अगर बराबर होती है तो साइन, हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। इसमें बराबर नहीं है और पहले से भी साइन चेंज, तो यहाँ पे हम y वाली संख्या को काट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 8 और 6 कितना होगा, 14x बराबर 20 और 8 28। तो x बराबर 28 बटा में 14, तो 14 दूना 28, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या हमने जोड़ा है तो यहाँ पे लिख देते हैं जोड़ने पर ठीक है, अब देखिए x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखिए 3x प्लस के 4y बराबर के 10। तो 3x का मान 2 प्लस के 4y बराबर 10, तो 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो 4y बराबर 10 प्लस के 6 इधर अगर माइनस में हो जाएगा तो 4y बराबर 4, तो y बराबर 4 और नीचे भी 4, 4 एकम 4, यानी कि y का मान हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण ठीक रखेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो अब x और y का मान लिया तो हम लिख देंगे, उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि वाला विलोपन विधि वाला था x का मान 2 और y का मान 1। अभीष्ट हल है जो बदल नहीं सकता। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण मैंने उतार दिया। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे। अगर आप समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे तो समीकरण 2 में मान रखिएगा x का, और अगर 2 से बढ़ेंगे तो समीकरण 1 में मान रखिएगा।
2x माइनस के 2y बराबर 2। तो 2x बराबर 2 प्लस में, क्योंकि 2y माइनस में इधर उधर हो जाएगा, प्लस में 2y। तो x बराबर 2 प्लस के 2y बटा में 2। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 3। अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 है 3x प्लस के 4y बराबर 10। तो 3 2 प्लस के 2y बटा में 2 बराबर 4y बराबर के 10। तो 3 दूना 6 प्लस के 3 दूना 6y प्लस 4y बराबर 10। तो 6 प्लस के 6y प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 में 2। तो 6 प्लस के 6y प्लस के 8y बराबर 10 दूना 20, ठीक है। तो 6 प्लस के 8 और 6 14y बराबर 20। तो 14y बराबर 20 और 6 प्लस में इधर अगर माइनस में हो जाएगा तो 14y बराबर 20 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 14। तो y बराबर 14 और 14, तो 14 एकम 14, यानी कि y बराबर 1। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारे पास? x बराबर 2 प्लस 2y बराबर बटा में 2, ठीक है। ये रहा। तो हम x बराबर 2 प्लस के 2 गुणा, अब y का मान था हमारे पास 1, तो 1 रख देंगे बटा में 2। तो x बराबर 2 प्लस के 2 एकम 2 बटा में 2। तो x बराबर 2 और 2 4 बटा में 2। तो x बराबर 2 दूना 4, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास। लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 अभिष्ट हल है। अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपनी जो भी आपको विधि पसंद हो वो लिखिएगा। ये मुझे प्रतिस्थापन विधि आसान लगी थी इसलिए मैंने लिख लिया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।